हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ ऐसे खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ चुकी हूँ जिसकी मदद से आप अपने किचन एंड घर के कामों को बहुत ही आसान बना पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स है यहाँ पे देखिए, मैंने केले का छिलका लिया है। इन छिलकों को हम बेकार समझ के फेंक दिया करते हैं, लेकिन ये छिलके हमारे बहुत ही ज्यादा काम आते हैं और काफी सारे हमारे पैसों की भी बचत करते हैं। चलिए इसका यूज कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कहाँ पे करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे टूथपेस्ट और इस टूथपेस्ट का यूज करेंगे हम केले के छिलके के ऊपर। जी हाँ, थोड़ा सा यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे इसका हम। अब यहाँ पे कोलगेट के ऊपर थोड़ा सा हम इस्तेमाल करेंगे शुगर का। तो जी हाँ, शुगर हम थोड़ा सा डालेंगे। अब इन दोनों चीजों को अच्छे से हम एक में मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन बनके तैयार हो गया है। इसका यूज कहाँ पे करना है चलिए वो देख लेते हैं। तो देखिए अभी चल रहा है सर्दियों का मौसम और सर्दियों के मौसम में क्या होता है, हमारे जो हाथ पैर है ना ये बहुत जल्दी फटने लगते हैं। जिसमें जो पैर का नीचे का तला होता है ना ये बहुत ज्यादा फटता है, क्योंकि दिन भर हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। नीचे का जो तला रहता है ना, धूल मिट्टी पड़ने पे ये बहुत ज्यादा गंदे भी हो जाते हैं, उसकी वजह से और ज्यादा फटते हैं। तो हम क्या करते हैं, मार्केट से महंगी महंगी क्रीमें ले लेते हैं। लेकिन अगर महंगी महंगी क्रीमों से बचना है आपको तो ये सोल्यूशन आप यूज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है, जिसमें आपके एक भी पैसे खर्च नहीं होंगे और आपके जो हाथ पैर हैं बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बने रहेंगे। तो बस आपको इसी तरीके से करना, केले के छिलके पे थोड़ा सा कोलगेट डालना है और शुगर थोड़ा डालना है। उसके बाद अच्छे से हाथों पैरों में आप इसे रब करिए, 5 मिनट तक अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे आप सारी गंदगी पैरों की निकल जाएगी। तो ये जो काम है ना आपको सोने से पहले करना है, मतलब रात को जब आप सोने जाते हैं ना उससे पहले कर लीजिए, क्योंकि पूरे दिन की जो गंदगी रहती है पैरों में जमी रहती है, रात को आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपका पैर क्लीन हो जाएगा। तो 5 मिनट के बाद आप एक साफ कपड़ा ले लीजिए, उससे आप अच्छे से पैर को पोंछ लीजिए। धोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो इसका असर है ना पूरी रात रहेगा, तो इससे जो आपके हाथ पैर है ना बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बने रहेंगे। अच्छे से पोंछने के बाद यहाँ पे आप थोड़ी सी वैसलीन लगा लीजिए पैरों में। आप ये काम डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, अगर टाइम नहीं मिलता है हफ्ते में 2 बार कर लीजिए। इससे जो आपकी स्किन है बिल्कुल भी नहीं फटेगी ठंडियों में, और आपके हाथ पैर जो है ना बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट बने रहेंगे, देखने में काफी सुंदर भी दिखेंगे। तो इस सोल्यूशन को आप भी एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है। तो अब आ चुकी हूँ मैं अपने नेक्स्ट टिप पे। मैंने यहाँ पे नेट लिया है, जी हाँ वही वाला जिसमें सब्जियां वगैरह आती है, और इन्हें हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे काफी काम आ सकते हैं और काफी सारे हमारे पैसों की भी बचत कर सकते हैं। तो अगर इन छोटी छोटी चीजों को हम इस्तेमाल करेंगे तो अपने काफी सारे पैसों की हम सेविंग कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें साबुन लेना है। जी हाँ, जो साबुन हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना वही वाला, उसको हमें इस तरीके से इस नेट में लपेट देना है और इसमें आप 1 से 2 गांठ लगा दीजिए। उसके बाद इसे आप इस्तेमाल करिए नहाने में। तो इससे क्या होगा, आपकी दोनों चीजों का काम करेगा। एक तो आपका स्क्रबर का काम करेगा और आपको अलग से कोई भी स्क्रबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। और ये जो नेट होता है ना काफी सॉफ्ट होता है, इससे आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो है ना बहुत ही कमाल का आइडिया, जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने कुकर की सीटी ली है। ये देखिए आजकल जो कुकर की सीटी होती है ना इस तरीके से आती है, ये आसानी से खुल जाती है, लेकिन इसे हम डेली बेसिस पे क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इसे क्लीन करने का बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी, जिससे आप इसे सेकंडों में क्लीन कर पाएंगे और इसे डेली बेसिस पे आप क्लीन कर पाएंगे। इस तरीके को फॉलो करके अगर डेली बेसिस पे आप नहीं कर पाते तो हफ्ते में 2 बार आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको आधा नींबू लेना है। नींबू के बीच में इसे रख के इस तरीके से आपको गोल गोल घुमाना है। थोड़ी ही देर में देखेंगे काफी अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। इसकी मदद से अगर आप करते हैं तो आपको कोई भी ब्रश वगैरह की जरूरत नहीं होती है और काफी अच्छे से ये क्लीन भी हो जाते हैं। तो चलिए अब इसके जो ऊपर का हिस्सा है ना उसे क्लीन कर लेते हैं। थोड़ा सा नींबू का रस इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लेंगे फॉइल पेपर। तो फॉइल पेपर की मदद से इसे हम क्लीन करेंगे। इसकी जो चमक होती है ना फॉइल पेपर से अगर आप क्लीन करेंगे तो बिल्कुल नए जैसी हो जाती है सीटी हमारी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगा है, थोड़ी ही देर में बिल्कुल क्लीन हो गई है और देखिए एकदम नए की जैसी दिख रही है ना। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। अब क्या करना है, इसी से ही हमें इस जो ऊपर वाला हिस्सा है ना इसे भी क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पे ये जो फॉइल पेपर से क्लीन करने का तरीका ना बहुत ही आसान है, इससे बहुत आसानी से क्लीन हो जाती है। आपको यहाँ पे कोई भी ब्रश वगैरह की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए इसे हम धो लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे धो लिया है और देख सकते हैं आप बिल्कुल चमक रही है हमारी जो सीटी है, पहले कैसी थी और अब आप देख सकते हैं कितनी क्लीन हो चुकी है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें आपको इस्तेमाल करनी है, नींबू और फॉइल पेपर। इससे आपकी जो सीटी है ना बिल्कुल चमकदार हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए हमारी अगली और बहुत ही यूजफुल टिप होने वाली है। इस तरीके के जो बेकार चार्जर होते हैं उन्हें हम क्या करते फेंक देते हैं या फिर इधर उधर कहीं कोने में पड़े रहते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता है। लेकिन आज इन बेकार चार्जर्स का एक बहुत ही अच्छा यूज बताऊंगी,
जिसे देखने के बाद आप कभी भी इस तरीके के चार्जर को फेंकेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको चार्जर को रख लेना है। इसके बाद आप मोबाइल ले लीजिए और मोबाइल को इस तरीके से रख दीजिए। तो ये देखिए आपका बहुत ही अच्छा एक स्टैंड बन के तैयार हो चुका है मोबाइल का। इस तरीके से जो मोबाइल है आपका ना गिरेगा आगे से ना ही पीछे से, बहुत ही अच्छे से ये टिका रहता है। आप इसे एज अ स्टैंड यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी रख, किचन में काम करते करते भी आप इस तरीके से रख के मोबाइल को यूज कर सकते हैं। तो है ना काफी अच्छा कमाल का आइडिया। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ये टिप भी आपको काफी पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं अपनी। तो देखिए इस तरीके की जो पेन के कैप होते हैं ना, इन्हें भी हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। जब पेन की रिफिल खत्म हो जाती है तो पेन के साथ हम कैप को भी फेंक देते हैं, लेकिन ये कैप जो है आपके बहुत ही काम आ सकते हैं। इन्हें कभी आप मत फेंकिए। इस तरीके से जो क्लिप होती है ना कपड़े लगाने वाली, तो इसे आप भी एज अ क्लिप इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़े में लगाने के लिए। जब भी आप कपड़े को धो के फैलाते हैं ना, तब आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर इस तरीके की देखिए हमारे जो एब्रो पेंसिल होती है, लिप लाइनर होता है, उनके जो कैप होते हैं कभी कभी टूट जाते हैं या गुम हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ऊपर की जो नोक होती है ना टूट जाती है बार बार, अगर ऐसे इस तरीके से हम रखते हैं। तो आप इन कैप का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो पेंसिल है ना ये भी सेफ रहेगी और आपकी जो कैप है पेन की ये भी काम आ जाएंगे। तो है ना बहुत ही कमाल का आइडिया। इन कैप को बेकार समझ के आप कभी ना फेंकिए। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये यूज आ जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिया है कि जो संतरा होता है ना, अगर बच्चों को इस तरीके से हम छील के देते हैं टिफिन में खाने के लिए, बाद में बहुत टाइम के बाद संतरा जो सॉफ्ट हो जाता है तो उन्हें बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं और फ्रेश भी नहीं रहता है। तो आप इस तरीके से दीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो संतरा है ना बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं होगा, फ्रेश बने रहेंगे और बच्चे अच्छे से खा भी लेंगे। तो आपको बीच से इस तरीके से चाकू लगा देनी है। उसके बाद एक स्पून की सहायता से इस तरीके से आप निकाल लीजिए संतरे को, यानी कि ऊपर के जो छिलके हैं ना ये निकल आएंगे बहुत ही आसानी से। इसके बाद आपको करना क्या है, ये जो संतरा है ना अब तो ये निकल आया है, इसके जो छिलके हैं ना इसको ऊपर से फिर से हम लगा देंगे ताकि ये जो संतरा है बिल्कुल फ्रेश बना रहे। जब मन करेगा बच्चे को या बड़े को, किसी को भी आप देते हैं, उन्हें जब खाना होगा उस टाइम पे इस तरीके से निकाल लेंगे और खा सकते हैं। तो ऊपर से हम फिर से छिलके को लगा देना है। उसके बाद एक रबर बैंड लगा देंगे ताकि ये पूरी तरीके से लंबे समय तक फ्रेश बना रहे। आप इसे सफर में भी ले जा सकते हैं इस तरीके से, ताकि आपको इसे छीलने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी और संतरा आपका बिल्कुल फ्रेश बना रहेगा। जब आपको मन करेगा उस टाइम पे आप इसे निकाल के खा सकते हैं। तो अब आ गई हूँ मैं अपने लास्ट और सबसे यूजफुल टिप में। यहाँ पे देखिए मैंने लिया है सुई और धागा। देखिए ये जो सुई में धागा डालने का काम है ना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, टाइम लगता है इसमें, चाहे कम एज वाले हों या फिर जिनकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है और जिनकी नजर कमजोर होती है उनके तो बहुत ही परेशानी होती है सुई में धागा डालना। तो चलिए आपको आज मैं बताती हूँ बहुत ही आसान तरीका। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके का आपको नेट लेना है। बहुत ही आसानी से सभी के घरों में मिल जाता है, सब्जियां वगैरह आती रहती है इस नेट में। तो आपको इसमें से ले लेना है एक धागा नेट का। तो ये धागा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी ये टूटता नहीं है। आपको करना क्या है, एक थोड़ा सा धागा तोड़ लेना है। उसके बाद आप इसे फोल्ड कर लीजिए। तो इस तरीके से जब आप फोल्ड कर लेंगे उसके बाद एक लेनी है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन में आपको इस तरीके से इसे सेट करना है। सेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सेलो टेप की, जिससे हम इसे अच्छी तरीके से सेफ्टी पिन में सेट कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा सेलो टेप हमें लगाना है। उसके बाद इसे हम फिट कर लेंगे तो यह हमारा एक टूल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया हमारा एक टूल बन के तैयार हो जाता है। इसकी सहायता से आप किसी भी छोटी से छोटी सुई में आसानी से धागा डाल पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इसे यूज करना है। तो जो हमने प्लास्टिक का टूल बनाया है ना इसमें सेफ्टी पिन में सेट करके, उसके अंदर हम धागे को डाल देंगे। उसके बाद उसे हम डालेंगे सुई के छेद के अंदर। तो ये बहुत ही आसानी से धागा चला जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। जिनकी नजर कमजोर है या फिर जिन्हें नहीं दिखाई देता है बहुत ज्यादा, वो इसे यूज करके अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। अब ये देखिए एक टूल मैं आपको और दिखा रही हूँ। जब हम सुई और धागे का डब्बा लेते हैं ना, एक साथ कई सारे धागे होते सुई होती है, उनके साथ हमें ये टूल भी मिलता है। तो इसका भी यूज करके हम धागे को बहुत ही आसानी से सुई में डाल सकते हैं। ये उन्हीं के लिए होता है जिनकी नजर वगैरह कमजोर होती है, जिनको अच्छे से नहीं ज्यादा दिखाई देता है, उनके लिए ये होता है जिससे वो बहुत ही आसानी से धागे को सुई में डाल सकते हैं। तो इस टूल में जो है एक पतला सा तार जैसा लगा रहता है, उसमें आप धागे डाल दीजिए, सुई के छेद के अंदर डाल देंगे, बहुत ही आसानी से धागा चला जाता है। तो बहुत ही कमाल के आइडिया हैं, आप इन्हें यूज करके अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं, काफी सारे पैसों की सेविंग भी कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे। इसमें से कौन सी टिप्स आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आज की वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।